ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। जब से सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव का पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, तभी से यूपी की सियासत गरमाई हुई है। सपा कांग्रेस इस एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी खुद इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा चुके हैं। सपा आरोप लगा रही है कि मंगेश को जाति देखकर मारा गया है और उसका फर्जी एनकाउंटर किया गया है। दूसरी तरफ मंगेश का परिवार भी फर्जी एनकाउंटर की बात कह रहा है। वहीं सत्ता पक्ष को घेरने की नीयत से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जौनपुर स्थित मंगेश के घर पहुंचा। परिजनों से मिलकर प्रतिनिधिमंडल ने मंगेश यादव का इतिहास भूगोल पता किया। सपाइयों ने मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग शुरू कर दी है। सपा प्रतिनिधिमंडल ने मंगेश के परिजनों की अखिलेश यादव से मोबाइल पर बातचीत भी कराई। क्या हुआ था? घटना क्या हुई? कौन उठा लेंगे इसको? ऐसा नहीं सर, बता रहा हूँ भैया। जो है इनको जो है 28 तारीख को ये घटना हुई है और ये 28 तारीख की सुबह में जो है अपने जो है बहन के एडमिशन के लिए फीस जमा करने के लिए उसको विद्यालय लेके गया, जिस समय पे ये घटना हुई है यही जौनपुर में। कहाँ पे? अच्छा, जौनपुर विद्यालय में गया था। जी भैया। और उसके बाद भैया 3-4 दिन पहले सोमवार को जो है पुलिस वाले रात को आते हैं शादी वर्दी में और उठा के इसको लेके जाते हैं, बोलते हैं पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, छोड़ देंगे। और सुबह घटना होती है कि उसको मार दिया फिर एनकाउंटर में। कब उठा ले गए थे इसको? सोमवार को भैया 2 बजे रात को उठा गए। अच्छा, सोमवार को उठा ले गए। जी भैया। और ये क्या कहते हैं, गोली सटाके मारी क्या किया? भैया ये तो पता नहीं चला, लेकिन सटाके ही जैसे लग रहा हमारा है। चेहरा बहुत बेबस है भैया, कुछ देखने लायक नहीं भैया, बहुत बेबस चेहरा है, बुरी तरीके से मार रखा है। और भैया यहाँ पे 2 प्लाटून पीएससी बहुत सारे लोगों को लेकर जबरदस्ती फोर्सफुली ये लोग जो है क्रीमेशन कराना चाहते हैं। अखिलेश ने परिवार को सांत्वना दी और कहा कि समाजवादी पार्टी हर परिस्थिति में मंगेश के परिजनों के साथ है। अब इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। सीएम योगी ने एनकाउंटर को लेकर कहा है कि अगर लूट के दौरान डकैत दुकान में मौजूद किसी ग्राहक को गोली मार देते तो क्या सपा उसकी जान वापस कर पाती। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया,
करते हुए डकैती डाल रहा है। वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए, थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। लेकिन अब मंगेश यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीएम कृतिका ज्योत्सना ने एसडीएम विदुषी सिंह को जांच सौंपी है। डीएम ने कहा 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करके सौंपें। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं और बने रहिए आपके अपने चैनल खबरों का खजाना के साथ।